नमः संस्कृताय मित्रों, इटर्नल एडसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए समास के प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो 1999 से लेकर अब तक पूछा गया है। इसको मैं व्याख्या सहित बताऊंगी, तो इससे आपका समास से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और इसके उदाहरणों के माध्यम से नए प्रश्नों को भी आप देख पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज समास की प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। समास से पहला प्रश्न है, समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। इसको हम देख लेते हैं। समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घई प्रत्यय के योग से निष्पन्न है, जो संक्षिप्त अर्थ का द्योतक है। समास शब्द का अर्थ संक्षिप्तीकरण है। सम सनम अर्थात संक्षेपण इति समासः। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनता है। यथा गायने कुशला गायन कुशला। इसी तरह राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः पदों में विभक्ति का लोप। सीता च रामश्च सीता रामों में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ। इसी प्रकार विद्या एव धनम यस्य सः विद्या धन पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया के द्वारा गायन कुशला, राजपुरुषः, सीतारामौ तथा विद्याधन पद बनाए गए हैं। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्तियों का लोप नहीं भी होता है तथा यथा खेचरः, युधिष्ठिरः, वनेचरः आदि ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तत्पुरुष के दो उपभेद भी होते हैं, कर्मधारय एवं दिगु। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। अगर वैसे आपसे पूछे तो समास जो है 4 प्रकार का होता है। अब उसमें जो तत्पुरुष होता है उसके 2 भेद होते हैं, कर्मधारय एवं दिगु। तो कुल मिला के 6 समास हो जाते हैं। इसको देख लेते हैं। द्वंद्वौ दिगुरपि चाहम मद गेहे नित्यम अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारे एनाह श्याम बहुव्रीहि चकार बहुलो द्वंद्वः स चासौ कर्मधारयः यस्य तेषा बहुव्रीहि शेषस्तत्पुरुषो मतः। फिर से देख लीजिए। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय एनाहम श्याम बहुव्रीहि चकार बहुलो द्वंद्वः स चासौ कर्मधारयः यस्य तेषां बहुव्रीहि शेषस्तत्पुरुषो मतः। ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखिए, समास, केवल समास, यहाँ पे सबको आप देख सकते हैं एक साथ। केवल समास विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः पूर्वभूतः इति भूतपूर्व। ठीक है। अब दूसरा है अव्ययी भाव समास। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव यथाशक्ति प्रतिदिनम। फिर है तत्पुरुष समास। उत्तर पद पदार्थ तत्पुरुषः कृष्णम श्रितः कृष्णाश्रितः राज्ञ पुरुषः राजपुरुषः। फिर तत्पुरुष के भेद देख लीजिए। तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारयः
कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः। कर्मधारय भेदो द्विगु। देखिए तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु है। पंचानाम तंत्रानाम समाहार इति पंचतंत्रम, पंचाभिगोभिकृतः इति पंचगु। केवलश्चाव्ययी भावो द्वन्द्वस्तत्पुरुषस्तथा बहुव्रीहश्च विज्ञेयः समासः पंचधा बुधैः। इसको पहले हम इधर का भी देख लेते हैं। फिर चौथा है द्वंद्व समास। उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, हरिश्च हरश्च हरिहरौ। फिर है बहुव्रीहि समास। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, पीतम अंबरम यस्य सह। ठीक है, तो ये देखिए पहला केवल समास, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्वंद्व, फिर बहुव्रीहि। सबको हम देख लिए हैं। समास की प्रक्रिया होती है, समास की जो प्रक्रिया होती है वो दो पदों के बीच में होती है। इसको हम देख लेते हैं। समास की प्रक्रिया दो पदों के बीच होती है। दो या अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति कारक नहीं रहती। समस्त समास युक्त शब्द एक हो जाता है, अंत में विभक्ति लगती है। समास के तोड़ने को विग्रह कहते हैं। समास का विलोम व्यास होता है। ठीक है, अब हम केवल समास के जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। भूतपूर्वः, यह समास विधायक सूत्र है। सह सुपा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूतपूर्वः यह समास विधायक सूत्र सहसुपा है। यहाँ पूर्वम भूतः इस लौकिक विग्रह और पूर्व अम भूतसु इस अलौकिक विग्रह में सहसुपा इस प्रकृत सूत्र से शुबंत पूर्वम का भूतः इस सुबंत के साथ समास हुआ। अन्य उदाहरण है वागर्थाविव, नैकधा, जी मूतस्येव आदि। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। और फिर यहाँ पे समास को बता भी दिया है। केवल समास, तो एक बार मैं इसको फिर से दिखा देती हूँ। केवल समास का हो जाएगा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः पूर्वभूतः इति पूर्वभूतः। फिर है अव्ययी भाव समास। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः यथाशक्ति प्रतिदिनम। फिर है तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, राज्ञपुरुषः राजपुरुषः। फिर है द्वंद्व समास। उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, हरिश्च हरश्च हरिहरौ। फिर है बहुव्रीहि समास। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय। तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः। ठीक है, कर्मधारय भेदो द्विगु। पंचानाम तंत्रानाम समाहारः इति पंचतंत्रम, पंचभिगोभिकृत इति पंचगु। ठीक है, केवलाश्च, देखिए यहाँ पे एक ही में दे दिया है। केवलश्चा अव्ययी भावो द्वन्द्वस्तत्पुरुषस्तथा बहुव्रीहश्च विज्ञेयः समासः पंचधा बुधैः। आपको बस बाबूराम सक्सेना के आधार पर बताना है कि 4 है। वैसे आपसे पूछेगा कि समास कितने हैं तो आपको 5 बताना है। अगला प्रश्न है, सुबंत के साथ सुबंत के समास को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सपसुपा। सुबंत के साथ सुबंत पद को समास सुपसुपा कहते हैं। अब हम अव्ययी भाव के जितने प्रश्न हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद होता है, क्या होता है? अव्यय। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव शब्द का यौगिक अर्थ है जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना। यह अर्थ ही समास की एक प्रकार की कुंजी है। अव्ययी भाव समास में प्रायः 2 पद रहते हैं। इनमें प्रथम पद प्रायः अव्यय रहता है और दूसरा संज्ञा शब्द। दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। किसी भी अव्ययी भाव शब्द के रूप नहीं चलते। अंतिम शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बनाकर संपूर्ण पद को रख दिया जाता है, जैसे प्रतिधन दिन, प्रतिदिनम। अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? अव्यय ऐसे पदों को कहते हैं जिनके रूप में कभी किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका रूप सदैव एक सा बना रहे, अव्यय शब्द
कहलाता है। अव्यय शब्द जो होता है वो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों तथा सभी वचनों में समान होते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं जो इस प्रकार हैं। उपसर्ग 22 प्रकार, क्रिया विशेषण वह धीरे धीरे लिखता है, समुच्चय बोधक च और एवं तथा। चौथा है मनोविकार सूचक शब्द छी, हाय, अरे। ठीक है, तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग होता है। कौन सा? नपुंसक लिंग होता है। इसको देख लीजिए। अव्ययी भाव समास में पद के अंत में नपुंसक लिंग होता है। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। अव्ययी भावश्च और हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से। अगला प्रश्न है, को नाम समासः नित्यम नपुंसक लिंगम धारयति। तो इसका आंसर होगा अव्ययी भाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है। नपुंसक लिंग, इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का प्रथम शब्द प्रायः प्रधान रहता है, तत्पुरुष में प्रायः दूसरा, द्वंद्व में प्रायः दोनों प्रधान रहता है और बहुब्रीहि में दोनों में से एक भी प्रधान नहीं रहता। दोनों मिलकर एक तीसरे शब्द के ही विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न है, कः समासः नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने प्रयुक्तः भवति। तो इसका आंसर है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने प्रयुक्तः भवति। नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासः भवति अव्ययी भाव। कौन सा समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है? अव्ययी भाव। निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? तो अव्ययी भाव यथाक्रम, उपगंगम, द्विगु, पंचगंगम, द्वियमुनम, तत्पुरुष, पीताम्बरम, हरि, चंद्रशेखर, द्वंद्व, रामकृष्णौ पितरौ। तो इसमें ऑप्शन है पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो इसका आंसर होगा बी। कौन सा है? ये वाला, पंचगंगम और द्विमुनम। ये जो है ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। इसको देख लीजिए। उपयुक्त वर्गों में द्विगु, पंचगंगम, द्वियमुनम समास का उदाहरण अशुद्ध है। पंचगंगम और द्विमुनम पाणिनि के नदीभिश्च सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव समास है, द्विगु नहीं। अगला प्रश्न है, अधिहरि में समास है। तो अधिहरि में समास है अव्ययी भाव। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अधिहरि में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव में जो अव्यय आते हैं उनके प्रायः ये अर्थ होते हैं। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि समृद्धि वृद्ध यथार्भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथा अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इन 16 वर्गों में वर्तमान अव्यय का सुबंत के साथ नित्य समास होता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। उपर्युक्त सूत्र में दिए गए 16 पदों के अर्थानुसार समास विग्रह इस प्रकार है। ठीक है, देखिए। विभक्ति अर्थ में अधिहरि, हरौ इति हरि के विषय में, अध्यात्मम आत्मनि आत्मा के विषय में, अधिगोपम गोपी इति गोप के विषय में। ये विभक्ति के अर्थ में हो गया। अब समीप के अर्थ में देख लीजिए। उपगंगम गंगाया समीप इति गंगा के समीप, उपकृष्णम कृष्ण से समीपम कृष्ण के समीप, उपकुलम कुलस्य समीपम कुल के समीप, उपयमुनम यमुनाया समीपम यमुना के समीप।
ठीक है। अब हम समृद्धि के अर्थ में देख लेते हैं। समुद्रम, मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश की समृद्धि। अब हम वृद्धि यानी नाश, दरिद्रता, ठीक है, इसके संदर्भ में देख लेते हैं। दुर्यवनम, यवना नाम वृद्धि, व्यध्री है, यवनों की अवनति। अभाव अर्थ में है निर्मशकम, मशका नाम अभाव, मच्छरों से विमुक्त। फिर अभाव के अर्थ में ही है निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव। फिर अभाव में है निर्जनम, अभाव में है निर्विघ्नम, विघ्ना नाम अभाव। फिर अभाव में है निर्द्वंदम। अब अत्यंत के अर्थ में है अति हिमम, हिमस्य अत्यः, जाड़े की समाप्ति। फिर है असंप्रति, असंप्रति काल, अनौचित्य, इसमें है अतिनिद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा के अनुपयुक्त। फिर है इति हरि, हरि शब्द से प्रकाशः, हरि शब्द का उच्चारण, तो प्रादुर्भाव शब्द का प्रकाश। फिर है नाम की प्रसिद्धि अर्थ। इति पाणी, पाणिनि शब्द से प्रकाशः, पाणिनि नाम की प्रसिद्धि। इति ज्ञानम, ज्ञान शब्द से प्रकाशः, ज्ञान शब्द का उच्चारण। फिर पश्चात यानी पीछे के अर्थ में होगा अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। फिर है अनुरथम, रथ से पश्चात, रथ के पीछे। फिर है अनुहरि, हरे पश्चात, हरि के पश्चात, ठीक है। अब योग्यता विप्सा के अर्थ में देख लेते हैं। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्येक अर्थ में। प्रत्येकम, एकम एकम इति। प्रतिगृहम, गृहम गृहम प्रति। प्रत्यक्षम, अक्षरों प्रति। प्रतिजनम, जन्म जन्म प्रति। प्रतिक्षात्रम, छात्रम छात्रम प्रति। फिर अनतिक्रम के अर्थ में है यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम, शक्ति के अनुसार। फिर है यथामति, मतिम अनतिक्रम। यथा कामम, कामम अनतिक्रम। यथेक्षम, इक्षम अनतिक्रम। यथा बुद्धि, बुद्धि अनतिक्रम। यथा ज्ञानम, ज्ञानम अनतिक्रम्य। सहरि, अब सादृश्य के अर्थ में है सहरि, हरे सादृश्यम, हरि के सदृश। फिर आनुपूर्व के अर्थ में है अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्यानुपूर्वेण, ज्येष्ठ के अनुसार। फिर योग पद्य का होगा सच क्रम, चक्रेण युगपथ, चक्र के साथी। सादृश्य के अर्थ में है सखी, संख्या सदृश, सखी के समान। फिर देखेंगे हम संपत्ति के अर्थ में। सछत्रम, छत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति। साकल्य के अर्थ में सतृणम, तृणमपि अपरित्यज्य, सबको शामिल कर लेना। अंत तक, साग्नि, अंत का होगा साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, तक के अर्थ में, ठीक है। नोट, तक के अर्थ में आ समुद्रम, आ बालवृद्धम। बाहर के अर्थ में बही, बहिर्वनम। समीप या ओर के अर्थ में अनुकूलम। विपरीत अर्थ में प्रति, प्रतिकूलम। अगला प्रश्न है चक्रेण युगपथ सचक्रम इत्यत्र समासो भवति, तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। उपगंगम में कौन सा समास है, तो उपगंगम में अव्ययी भाव समास है। फिर है समुद्रम में कौन सा समास है, तो समुद्रम में अव्ययी भाव समास है। दुर्यवनम में कौन सा समास है, दुर्यवनम में अव्ययी भाव समास है। निर्मशकम में कौन सा समास है, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। निर्मच्छिकम में समास है, अव्ययी भाव समास है। निर्मक्षिकम इति शब्दे समासो अस्ति, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद है अति हिमम। अनु विष्णु समस्त पद का विग्रह होगा विष्णु पश्चात। विष्णु पश्चात का संपूर्ण पद है अनु विष्णु। विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है
अनुविष्णु। रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा। अनुरथम। प्रत्यक्षम में समास है। अव्ययी भाव। प्रत्यक्षम शब्द में समास है। अव्ययी भाव। प्रत्यक्षम में समास होगा। अव्ययी भाव। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। सहरि में समास है तो सहरि में अव्ययी भाव समास है। सहरि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। यथामति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। पंचगंगम में समास है तो पंचगंगम में अव्ययी भाव समास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचगंगम में अव्ययी भाव समास है। नदी भी सह संख्या समस्यते वा, ये वार्तिक है। समाहारे चाय मिश्यते सूत्र का अर्थ यह है कि नदी विशेष एवं सामान्य नदी शब्द के भी वाचक शब्द के साथ संख्यावाचक शब्द का अव्ययी भाव समास होता है। वार्तिक का यह अर्थ है और इसका अर्थ समाहार या समूह होता है, जैसे पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम। इस प्रकार द्वयो यमुनयो समाहार द्वियमुनम द्वियमुनम। नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों के साथ का अन्य उदाहरण है पंचनदम, सप्त गोदावरी, सप्त गंगम और सप्त सिंधु आदि। पंचगंगम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है, किसमें है? पंचनदम में। सप्तगंगम में समास है। अव्ययी भाव। द्वियमुनम में समास है। अव्ययी भाव। उपराजम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। उपराजम में उपपद अव्यय होने के कारण अव्ययी भाव समास है। उपधनराजन राज्ञः समीपे धनटच उपराज उपराजम। इस प्रकार आध्यात्मन उपधन सीमन सिमनः समीपे धनटच उपसीम उपसीमम। उपधन चर्मन चर्मणः समीपे धनटच उपचर्म अथवा उपचर्मम। उपधन समिध धनटच उपसमिधम टच के अभाव में उपसमित। उपधन सरित सरितः समीपे धन टच उपसरितम टच के अभाव में उपसरित। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे देख लेते हैं। हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र का तात्पर्य यह है कि अव्ययी भाव यदि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो हर्स्व कर देते हैं, जैसे उपधन नदी उपनदी नद्यः समीपे, उपधन वधु उपवधु वध्या समीपे। यदि अंत में ओ अथवा औ हो तो उसके स्थान पर हर्स्व उ कर देते हैं। उपधन गो उपगु गो समीपे, उपधन नव उपनु नावह समीपे। गिरी शब्द के अव्ययी भाव के अंत में आने पर विकल्प से टच लगता है। इस प्रकार उपधन गिरी बराबर उपगिरी उपगिरिम। अगला प्रश्न है अनुदितम इति पदे समासो अस्ति। तो इसका होगा अव्ययी भाव। अनुदितम में अव्ययी भाव समास है। अब हम तत्पुरुष समास के प्रश्नों को एक साथ देख लेते हैं। समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रायेणोत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुष तृतीय। सूत्र का अर्थ है जिसमें प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहा जाता है, जैसे राजपुरुष राजा का व्यक्ति सरकारी व्यक्ति में उत्तर पद पुरुष का अर्थ प्रधान है। प्रायण कहने से पूर्व प्रधान की प्रधानता होने पर अव्ययी भाव न होकर तत्पुरुष ही रहता है। अगला है समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस समास के भेद हैं? तो ये तत्पुरुष का भेद है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समानाधिकरण तथा व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। तत्पुरुष समास
प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष उसे कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द विशेषण का कार्य करता है, द्वितीय विशेष्य होता है और वह प्रधान होता है। इसके दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, ठीक है। तत्पुरुष भेद कर्मधारय व्यधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, कर्मधारय भेदो दिगु। तो पहले इधर का देख लेते हैं। तत्पुरुष भेद कर्मधारय, तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय और कर्मधारय भेदो द्विगु। तो जो कर्मधारय का भेद है वो द्विगु है। फिर व्यधिकरण तत्पुरुष जो होता है वो 6 भेद होते हैं। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक का होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तत्पुरुष इति सूत्रम अस्ति। तो तत्पुरुष कैसा सूत्र है? ये अधिकार सूत्र है। इसको हम देख लेते हैं। अव्ययी भावाधिकारः, अव्ययी भावाधिकारः सूत्रम, तत्पुरुषाधिकारः सूत्रम, बहुव्रीहि अधिकारः सूत्रम, द्वंद्व समासः विधि सूत्रम और कर्मधारय संज्ञा सूत्रम। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे देख लेते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। अर्थात संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार ये सूत्र के 6 प्रकार हैं। इनमें अधिकार वह होता है स्वक्षेत्रे शून्यत्वम परदेशे अधिकारत्वम। जो सूत्र जहाँ जिस क्रम पर आया है वहाँ नहीं पर जिस संख्या तथा उसका अधिकार होता है। यथा 2-1-22 तत्पुरुष है पर इसका अधिकार से बहुव्रीहि 2-2-23 तक है। अगला प्रश्न है कृष्णाश्रितः में समास है। तो कृष्णाश्रितः में तत्पुरुष समास है। कृष्णाश्रितः में द्वितीय तत्पुरुष समास है। द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्त पन्नई, अर्थात द्वितीयाश्रित अतीत, पतीत, गत, अत्यंत, प्राप्त, आपन्न शब्दों के संयोग में आती है तब उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसको देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कृष्णम श्रितः, कृष्णाश्रितः, ये टीजीटी के एग्जाम में आया था। आशाम अतीतः, आशातीतः, नरकम पतितः, नरक पतितः, स्वर्गम गतः, स्वर्ग गतः, कूपम अत्यस्तः, कूपात्यस्तः, दुखम अतीतः, दुखातीतः, अग्निम पतितः, अग्निपतितः, प्रलयम गतः, प्रलय गतः, मेघम अत्यस्तः, मेघास्त्यस्तः, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः, कष्टम आपन्नः, कष्टापन्नः। प्राप्तापन्ने च द्वितीया, आपन्न और प्राप्त शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर प्रथमा भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राप्तम जीवनम और आपन्न कष्टः। कष्टापन्नः समास का विग्रह क्या है? कष्टम आपन्नः। नख भिन्नः में समास है। नख भिन्नः में तृतीया तत्पुरुष समास है। नख भिन्नः में तृतीया तत्पुरुष समास है जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो तब उसे तृतीया तत्पुरुष कहते हैं। नखैर भिन्न, नख भिन्न। यहाँ नखई तृतीयांत है और कर्ण भिन्न कृदंत है जो भिद धातु से कत प्रत्यय जोड़कर बना है। नख भिन्न पद का लौकिक विग्रह नखई भिन्न है। ठीक है। अगला है नख भिन्न का लौकिक विग्रह है नखई, नखई भिन्न। हरित्रातः में समास है। हरित्रातः में तत्पुरुष समास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरित्रातः में तृतीया तत्पुरुष समास है। हरित्रातः, हरि से रक्षा किया हुआ, हरिणा त्रातः, यह लौकिक विग्रह है। हरि टा त्रात सु, इस अलौकिक विग्रह में
तृतीयांत हरिणा का उत्तर पद त्रातः के साथ समास होकर रूप बना। अन्य उदाहरण है बाणेन आहतः, बाणा हतः, खड्गेन हतः, खड्ग हतः, विद्याहीनः, विद्याहीनः, सर्पेण दष्टः, सर्प दष्टः, शरेण विद्धः, शर विद्धः, अग्निना दग्धः, अग्निदग्धः, ज्ञानेन शून्यः, शून्यः, ज्ञान शून्यः, पित्रायुक्तः, पितृयुक्तः, धनेन हीनः, धनहीनः, कान्तायाः विरह तेन गुरुते, कान्ता विरह गुरुणा, कामेन आर्ता, कामार्ता, निसर्गेण दुर्बोधम इति, निसर्ग दुर्बोधम। हरित्रातः में समास है तृतीया तत्पुरुष। हरित्रातः में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है वाग युद्धम समास का विग्रह क्या है? तो इसका होगा वाचा युद्धम। वाग युद्धम समास का लौकिक विग्रह वाचा युद्धम है। इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे देख लेते हैं। जब तृतीयांत शब्द के साथ पूर्व सदृश सम शब्दों में से कोई आवे अथवा उन, कम, कलह, लड़ाई, निपुण, चतुर, मिश्र, मिला हुआ, सलक्षण, चिकना, पूर्व सदृश समानार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षणी शब्दों में से अथवा इनके समानार्थ रखने वालों में से कोई शब्द आए जैसे लौकिक विग्रह मासेन पूर्व, मास पूर्व, मात्रा सदृश, मातृसदृश, पित्रासम, पितृसम, पित्रातुल्य, पितृतुल्य, धान्येन ऊनम, धान्योन्नम। ठीक है। एकेन ऊनम इसका होगा एकोनम, धान्येन विकलम, धान्य विकलम, वाचा कलह, वाक कलह, आचारेण निपुणः, आचार निपुणः, आचारेण कुशलः, आचार कुशलः। फिर है गुड़ेन मिश्रः, गुड़ मिश्रम, गुड़ेन युक्तम, गुड़ युक्तम, घर्षेण श्लक्षणम, घर्षण श्लक्षणम, कुट्टनेन श्लक्षणम, कुट्टन श्लक्षणम। अवरस्योपसंख्यानाम वार्तिक। अवर शब्द की भी गणना इन्हीं शब्दों के साथ करनी चाहिए, अर्थात अवर के साथ भी तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे मासेन अवरः, मासावरः, अन्नेन व्यंजनम। संस्कार करने वाले द्रव का वाचक तृतीयांत शब्द अन्नवाचक शब्दों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास बनता है। जैसे दध्ना ओदनम इति, दध्योदनः। पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। राज्ञा धन पूजितः, राज पूजितः, इसमें कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष। राज्ञा धन पूजितः बराबर राज पूजितः में तृतीया तत्पुरुष समास है। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। जलमग्न में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है जलेन मग्न, जलमग्न, अर्थात जल से युक्त या जल से मग्न। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास है यूपदारु। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास यूपदारु है। इसमें प्रथम शब्द चतुर्थी विभक्ति में होता है, तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। चतुर्थ्यंत शब्द तदर्थ, बलि, हित, सुख तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी बनाते हैं। इसको देख लेते हैं। भूताय बलि, भूतेभ्यो बलि इति, भूत बलि। दानाय पात्रम, दान पात्रम। यूपाय दारु, यूप दारु। स्नानाय इदम, स्नानार्थम। तस्मै इदम, तदर्थम। कुंभाय मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका। द्विजाय अयमिति, द्विजार्थ। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण हितम। गवे हितम, गोभ्य हितम, गोहितम। गवे सुखम, गोभ्य सुखम, गोसुखम। गवे रक्षितम, गोभ्य रक्षितम, गोरक्षितम। रक्षाय इदम, रक्षार्थम। भोजनाय इदम, भोजनार्थम। ज्ञानाय इदम, ज्ञानार्थम। चतुर्थी तत्पुरुष समास है किसमें? देखिए यथारूपम में होगा नहीं, हरित्रातम में होगा नहीं,
तो किसमें होगा? यूपदारु में। अगला है ज्ञानाय ईदम ज्ञानार्थम, इसमें समास है तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। चौर भयम में समास है तो चौर भयम में तत्पुरुष समास है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। चौर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में आए तब उस तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। पंचमी भयेन भय भीत भीति भी रीति वाच्यम, अर्थात भय भीति और भी के साथ आवे तब पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका लौकिक विग्रह है चौराद भयम चौर भयम, स्तेनाद भीतः स्तेन भीतः, अश्वात् पतितः अश्वपतितः, स्वर्गात् पतितः स्वर्गपतितः, वृकाद भीति वृक भीति, अयशसः अयशसः भी अयशो भी, सिंहात भीतः सिंह भीतः, राज्ञः भयम राजभयम। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: स्तोक थोड़ा, अंतिक समीप, दूर तथा इनके वाचक अन्य शब्द कृच्छ शब्द पंचम्यंत के साथ समास बनाते हैं परंतु पंचमी का लोप नहीं होता। जैसे लौकिक विग्रह रोगात मुक्तः रोग मुक्तः, स्तोकात मुक्तः स्तोकांत मुक्तः, अंतिकात आगतः अंतिकादगतः, दूरात आगतः दूरादगतः, कृक्षात आगतः कृक्षादागतः। ठीक है। चौर भयम में कौन सा समास है? तो इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है। चौर भयम में पंचमी तत्पुरुष है तो तत्पुरुष इसका ऑप्शन है। चौर भयम इति समस्त पदस्य समास विग्रहे भवति, तो इसका आंसर होगा चौराद भयम। षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है तो षष्ठी तत्पुरुष होगा राजपुरुष में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजपुरुष में षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में हो। जैसे इसको हम देख लेते। राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, ईश्वरस्य भक्तः ईश्वर भक्तः, देवानां पति देवपति, नराणां पति नरपति, देवस्य पूजा देव पूजा, सुखस्य भोगः सुख भोगः, विष्णु भक्तः विष्णु भक्तः, शिवस्य भक्तः शिव भक्तः, देवस्य आलयः देवालयः, देवस्य मंदिरम देव मंदिरम, गंगाया जलम गंगा जलम, विद्याया आलयः विद्यालयः, मूर्त्या पूजा मूर्ति पूजा, लक्ष्म्या समस्त लक्ष्म्या संपदः मदः गर्वः, लक्ष्मी मदः, दिशां दीक्ष वा विजय दिशां दीक्ष वा विजयः दिग्विजयः। ठीक है। अगला प्रश्न है गवाक्षः पद में समास है तो गवाक्षः पद में तत्पुरुष समास है। इसको देख लीजिए। गवाक्षः पद में षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस वाक्य का विग्रह होगा गवाम अक्षी इव, गौओं की आंख के जैसे, खिड़की झरोखा। फिर है सीता जाया यस्य सह, एक वाक्यता में होगा सीता पति। सीता जाया यस्य सह एक वाक्यता में सीता पति होगा। षष्ठी तत्पुरुष समास में इसका रूप बनेगा सीताया पति सीतापति। राजहंस इस पद का विग्रह वाक्य होगा हंसा नाम राजा हंसा नाम राजा। राजहंस इस पद का विग्रह वाक्य होगा हंसा नाम राजा। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। निष्कौशाम्बी में समास है, गति तत्पुरुष समास है इसमें। इसको हम देख लेते हैं। निष्कौशाम्बी में गति तत्पुरुष समास है। निष्कौशाम्बी निष्क्रांत कौशाम्ब्याः, कौशाम्बी नगरी से जो निकल गया है, या निर का निष्क्रांत अर्थ में पंचम्यंत समर्थ कौशाम्ब्या के साथ समास तथा सुप का लोप होने पर विग्रह में नियति विभक्ति होने से कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा होकर हरस्व हुआ। कुगति प्रादयः सूत्र से होने वाले समास को जब वह गति का हो
तब गति समास, और जब प्रादि का हो तब प्रादि समास कहा जाता है। कौशाम्बी इत्यस्मिन् समासो अस्ति, तो इसमें है नित्य तत्पुरुष। सप्तर्षः में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। सप्तर्षः में तत्पुरुष समास है। यहाँ दिक् संख्य संज्ञा नाम सूत्र से तत्पुरुष समास बना, दिगु नहीं। इसका वाक्य विग्रह है सप्त च ते ऋषयश्च इति सप्तर्षः। यह 7 विशिष्ट ऋषियों का सामूहिक नाम है। सप्तर्षः में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। सप्तर्षः में कौन सा समास है, तत्पुरुष। अब्राह्मण में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। इसको देख लीजिए। अब्राह्मणों में नच तत्पुरुष समास है। जब तत्पुरुष में प्रथम पद न यानी नच रहे और दूसरा कोई संज्ञा विशेषण रहे तो उसे नच तत्पुरुष समास कहते हैं। यह न व्यंजन के पूर्व अ में और स्वर के पूर्व अर्ण में बदल देते हैं। यथा लौकिक विग्रह और समासिक पद देख लेते हैं। न ब्राह्मण अब्राह्मण, न गर्दभ अगदर्भ, न अब्जम अनब्जम, न सत्यम असत्यम, न चरम अचरम, न कृतम अकृतम, न आगतम अनागतम। अगला है अब्राह्मण इति समस्त पदे समासो अस्ति, तो इसका आंसर होगा नच तत्पुरुष समास। अब्राह्मण में तत्पुरुष समास है, ये हो गया नच। फिर कुपुरुषः में कौन सा समास है, तो इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुपुरुषः में प्रादि तत्पुरुष समास है। जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द कु शब्द हो अथवा प्र आदि उपसर्गों में से कोई हो अथवा गति संज्ञक कोई शब्द हो तब उसे प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। इन प्र आदि उपसर्गों से विशेष विशेषण का अर्थ निकलता है, इसलिए यह एक प्रकार से कर्मधारय समास है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कुत्सित पुरुषः कुपुरुषः, कुत्सित पुत्रः कुपुत्रः, प्रगतः बहुत विद्वान आचार्य प्राचार्य, प्रगतः बड़े पितामह प्रपितामह, अतिक्रांत मर्यादाम अति मर्यादः, उद्गतः वेलाम उद्वेलः, अवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः, परिग्लानो अध्ययनाय पर्यध्ययनः पर्यध्ययनः, निर्गतः गृहात् निगृह, कुत्सित नारी कुनारी, कुत्सित देशः कुदेशः, सुंदर पुरुषः सुपुरुषः, अनुगतः भावः इति अनुभावः। कुपुरुषः में समास है तत्पुरुष। कुपुरुषः इत्यत्र समासो भवति प्रादि तत्पुरुष। फिर है कुपुत्र में समास है प्रादि तत्पुरुष। परस्मै पदम में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। परस्मै पदम में अलुक तत्पुरुष समास है। जिनमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उनको अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण हैं मनसा गप्ता जानु शांध आत्मनेपद दूराद गतः, देवानां प्रियः देव प्रियः देवताओं को प्रिय। फिर है षष्ठी तत्पुरुष समास भी बनता है पर भिन्न अर्थ में। पश्यतो हरः युधिष्ठिर, अंतेवासी शिष्य, सरसिजम कमल एवं खेचर आदि। नोट, दूराद गतः में पंचमी तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयों उदाहरण नहीं है। अर्धपिपल्ली, इसको देख लेते हैं। परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयों का उदाहरण अर्धपिपल्ली नहीं है, जबकि तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिसका विग्रह है अर्धम पिपल्या सुखेन युध्यते इति सुयोधनः। अगला प्रश्न है राजदंतम में समास है, तो राजदंतम में तत्पुरुष समास है।
पौर्वशालः का विग्रह है पूर्वस्या शालायां भवः। पौर्वशालः का विग्रह पूर्वस्याम शालायाम भवः होगा। तद्वितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र का अर्थ है तद्वितार्थ के विषय में पर परतः उत्तरवर्ती पद के रहने पर और समाहार के वाच्य होने पर दिग्वाची एवं संज्ञावाची पदों का समास होता है। दिगु समास तभी होता है जब या तो उसके अनंतर कोई तद्धित प्रत्यय लगा हो। इसमें द्विगु समास है जो कि तत्पुरुष का ही एक भेद है। अगला प्रश्न है पौर्वशालः का विग्रह है, तो इसका आंसर होगा पूर्वस्या शालायाम भव। अब हम कर्मधारय समास के प्रश्नों को देख लेते हैं। कर्मधारय समास किस समास का ही एक भेद है, तो इसका आंसर है तत्पुरुष। इसको देखते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। विशेषण पूर्व पद, उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद, उभय पद विशेषण। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। विशेषणम विशेषण बहुलम, जब प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य तो उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कृष्णः सर्पः, कृष्ण सर्प। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। रक्तम कमलम, रक्त कमलम। विशालः वृक्षः, विशाल वृक्ष। मधुरम फलम, मधुर फलम। ज्येष्ठः पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। सुंदरः पुरुषः, सुपुरुष। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। उपमानानि सामान्य वचनई, जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए तो वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए और वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे और इस समास का नाम उपमान पूर्व पद कर्मधारय होगा। जैसे घन इव श्यामः, घन श्यामः। चंद्र इव आह्लादकः, चंद्राह्लादकः। कमल इव मुखः, कमल मुखम। चंद्र इव मुखम, चंद्रमुखम। नरः सिंह इव नरसिंह। उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। उपमीतम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, जब उपमित जिस वस्तु की उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए दोनों साथ साथ आवे तब उस कर्मधारय समास को उपमानोत्तर पद कर्मधारय कहते हैं, क्योंकि यहाँ उपमान प्रथम शब्द न होकर द्वितीय होता है। जैसा मुखम कमलमिव, मुख कमलम एवं पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र। विशेषणो भय पद कर्मधारय समास। 2 समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषणो भय पदम कर्मधारय कहते हैं। जैसे कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्ण श्वेतः। चरंच अचरंच, चराचरम जगत। कृतंच अकृतंच, कृताकृतम कर्म। शीतम च उष्णम, शीतोष्णम। रक्तश्च पीतः, रक्तपीतः। आदौ सुप्तः, पश्चादुत्थितः, सुप्तोत्थितः। कर्मधारय समास किसका भेद है, तो कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का क्या नाम है, कर्मधारय। नीलोत्पलम अस्मिन् समासो अस्ति, तो इसमें जो होगा कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलोत्पलम समास कौन सा समास होगा इसमें, कर्मधारय समास। घन श्यामः में समास है, उपमान कर्मधारय है। पीतम अंबरम इति पीतांबरम में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। पीतम अंबरम इति पीतांबरम में कर्मधारय समास है। बहुब्रीहि और तत्पुरुष में यह भेद है कि तत्पुरुष में प्रथम शब्द द्वितीय शब्द का विशेषण होता है। जैसे पीतम अंबरम, पीतांबरम पीला कपड़ा, कर्मधारय तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि में इसके अतिरिक्त यह होता है कि दोनों मिलाकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण होता है। जैसे पीतांबर,
पीतम अम्बरम यस्य सह, जिसका कपड़ा पीला हो अर्थात श्री कृष्ण। पीताम्बरम शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। महाराजः में कौन सा समास है? महाराजः में कर्मधारय समास है। इसको देख लेते हैं। महाराजः में कर्मधारय समास है। इस समास का लौकिक विग्रह महान च असौ राजा च, इसमें राजा अहम सखीभ्यष्टस्य, राजा अह सखीभ्यष्टच सूत्र से यहाँ महत और राजन सुबंतों का समानाधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह अन्य उदाहरण परम राजः, धर्म राजः, देव राजः, भोज राजः, उत्तमाः, परमाः, कृष्ण सखः, परम सखः, विद्युत सखः, कुटुज कुसुमई, संदेशार्था, दैवतवनम, द्वैतंच, तदवनंच इति, सर्वसंपदः, सर्वाः संपदः इति आदि। किम सखा में कौन सा समास है? तो किम सखा में कर्मधारय समास है। इसको देख लेते हैं। किम सखा में कर्मधारय समास है। किम छेपे सूत्र के अनुसार किम शब्द का अर्थ जब खराब बुरा होता है तब इस पद का समास किसी संज्ञा से न होकर पूरा कर्मधारय समास हो जाता है। अन्य उदाहरण है कुत्सितः राजा, कुराजा, कुत्सितः पुरुषः, किम पुरुषः, कुत्सितः देशः, किम देशः और कुत्सितः प्रभु, किम प्रभु। अब हम द्विगु समास के प्रश्नों को देख लेते हैं। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास होगा द्विगु कर्मधारय। इसको व्याख्या देख लेते हैं। संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र का तात्पर्य यह है कि जब कर्मधारय समास में प्रथम संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा हो तो उस समास को द्विगु समास कहते हैं। द्विगु शब्द में स्वयं प्रथम शब्द द्विसंज्ञावाची और दूसरा गो संज्ञा हो। द्विगु समास तब भी होता है जब या तो उसके अनंतर कोई तद्धित प्रत्यय लगा हो, जैसे शश धन मात्री, षड मात्री, धन षड मातुर। कर्मधारय का ही उपभेद द्विगु समास है। द्विगु समास किसी समूह समाहार का द्योतक हो, इस दशा में वह सदा नपुंसकलिंग एक वचन में रहेगा, जैसे पंचानाम गवाम समाहार पंचगवम, पंचानाम ग्रामणा समाहार पंचग्रामम, पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम, चतुर्णा युगानाम समाहार चतुर्युगम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवनम, शतानाम आब्दानाम समाहारः शताब्दी, पंचानाम मूलानाम समाहारः पंचमूली, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। फिर है अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, पंचानाम खट्वानाम समाहारः पंचखट्वा, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, सप्तानाम दिनानाम समाहारः सप्तदिनम, सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तशती। पंचगवम का विग्रह वाक्य है पंचानाम गवानाम समाहारः। पंचवटी में समास है द्विगु समास। द्विगु समास युक्त शब्द है त्रिभुवनम। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु होगा जब दूसरा शब्द हो संज्ञा। द्विगु समास का प्रथम पद होता है संख्यावाचक। फिर अब हम देखेंगे द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। चार्थे द्वंद्व, उभय पद पदार्थ प्रधानो, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च और अ का अर्थ छिपा हो तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों का अर्थ मुख्य प्रधान होता है। द्वंद्व समास की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर बीच में और अर्थ निकले। द्वंद्व समास साधारणतया 3 प्रकार का होता है: इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। अब हम इतरेतर द्वंद्व समास को देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
राम कृष्णों में इतरेतर द्वंद्व समास है। इतरेतर द्वंद्व समास उसे कहते हैं जब समास में हुए दोनों पद प्रधानत्व अथवा व्यक्तित्व रखते हैं, जैसे रामश्च कृष्णश्च। राम कृष्णों में दोनों पद प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं। यदि दोनों मिलाकर दो हों तो द्विवचन में समास रखा जाता है, और यदि दो में से अधिक हो तो बहुवचन में, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, सीताश्च रामश्च सीता रामौ, उमाश्च शंकरश्च उमा शंकरौ, भीमाश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनौ, पत्रम च पुष्पम च फलम च पत्र पुष्प फलानि, रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च राम भरत लक्ष्मणा, पार्वती च परमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च धर्मार्थ काम मोक्षा, पुत्रश्च कन्या च पुत्र कन्ये, ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्णो, रामश्च केशवश्च राम केशवौ, मुनिश्च मृगश्च मुनि मृगौ, होता च पोता च उद्गाता च, होत्रिपोदगातारः, मयूरी च कुक्कुटश्च मयूरी कुक्कुटौ, कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुट मयूर्यौ। मित्रावरुणों में समास होता है। कौन सा समास होगा? देवता द्वंद्वे च सूत्र से समास होगा। इसको देख लेते हैं। मित्रावरुणों में देवता द्वंद्वे च सूत्र से इतरेतर द्वंद्व समास होता है। उपयुक्त सूत्र का अर्थ यह है कि देवतावाचक पदों के द्वंद्व में वायु को छोड़कर किसी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अंत में आकर आदेश हो जाता है, जैसे मित्रश्च वरुणश्च मित्रावरुणों, किंतु वायु शब्द के रहने पर अग्नि वायु ही होगा, न कि अग्ना वायु। किंतु इस सूत्र की प्रवृत्ति केवल उन्हीं देवताओं के द्वंद्व में होती है जिनका साहचर्य प्रसिद्ध है। धव खदिरऊ में समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। इसका होगा धव खदिरऊ में इतरेतर द्वंद्व समास है। इस वाक्य का विग्रह होगा धवश्च खदिरश्चेति धव खदिरो, और धव सु खदिर सु अलौकिक विग्रह समास बनता है। द्वादश पद में समास है, द्वंद्व समास है। द्वादश पद में द्वंद्व समास है। इसका विग्रह होगा द्वौ च दस च द्वादश चेति। क्या होगा? द्यौ च दस च द्वादश चेति। यहाँ पर चार्थे द्वंद्व सूत्र इतरेतर द्वंद्व समास है। अब समाहार द्वंद्व का उदाहरण देख लेते हैं। पाणिपादम में समास है, समाहार द्वंद्व। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पाणिपादम में समाहार द्वंद्व समास है। समाहार द्वंद्व यदि द्वंद्व समास में च से जुड़ी ऐसी संज्ञाएं आवे जो प्रधानतया एक समाहार समूह एकत्र स्थित का बोध करावे तो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार द्वंद्व में समस्त पद के अंत में प्रायः नपुंसक लिंग एकवचन होता है। द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेना अंगानाम सूत्र का तात्पर्य यह है कि प्राणी के अंग हस्तपाद आदि तुर्य, बांजे के अंग मृदंग आदि और सेना के अंग रथ घोड़े आदि हैं। इसके उदाहरण क्रमशः हैं। पाणिपादम, पाणी च पादौ च हाथ और पैर, हाथ पैर के अंग हैं। इनके वाचक पाणी और पाद का द्वंद्व समास प्रकृत सूत्र से समाहार ही हुआ है, अतएव समस्त पद एक वचनांत हुआ। फिर है मार्दंगिक, इसको पढ़ेंगे मार्द अंगिक वैड़ विक्रम। इसका विग्रह होगा मार्दंगिकश्च वैड़ विकाश्च, मृदंग बजाने वाला और बंसी बजाने वाला, वंशी बजाने वाला। यहाँ तुर्य के अंग मार्द अंगक और वैड़विक का प्रकृति सूत्र से समाहार अर्थ में ही द्वंद्व समास हुआ, अतः समस्त पद एक वचन में हुआ। रथिकाश्वारोहम, रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, रथिक और घुड़सवार। यहाँ रथिक और अश्वारोह इन सेना के अंगों का समाहार में ही द्वंद्व समास हुआ, इसलिए समस्त पद में से एक वचन ही हुआ।
पाणी च पादौ का संपूर्ण पद है पाणी पादम। पाणी च पादौ च का संपूर्ण पद है, इसका पद है पाणी पादम। अगला प्रश्न है अहिन कुलम इति पदे समासो अस्ति, तो इसमें जो है द्वंद्व समास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अहिन कुलम में समाहार द्वंद्व समास है। यहाँ सांप और नेवले के अतिरिक्त प्रधानतया ये दोनों जन्म वैरी हैं, यह बोध होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वाक्त्वचम वाक्त्वचम वाक च त्वक च तयो समाहारः वाणी और त्वचा। यहाँ वाक और त्वच पदों का समाहार द्वंद्व समास हुआ है। फिर है अगला त्वक स्त्रजम त्वक च स्त्रक च तयो समाहारः त्वचा और माला। यहाँ त्वच और स्त्रज इन दो पदों का समाहार द्वंद्व हुआ है। शमी दृश दम शमी च दृशद च तयो समाहारः शमी और पाषाण। यहाँ समाहार अर्थ में शमी और दृशद इन दो पदों का द्वंद्व समास होने के कारण समासांत टच प्रत्यय होकर अकारांत समी दृशद शब्द बना, नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बना। वाक त्विषम वाक च त्विट च तयो समाहारः वाणी और कांति। यहाँ समाहार अर्थ में वाच और त्विष इन शब्दों में द्वंद्व समास हुआ। छात्रोपानहम छत्रम च उपानत च छाता और जूता। यहाँ अकारांत समाहार द्वंद्व होने से प्रकृत सूत्र से समासांत टच होने पर अकारांत शब्द बना, नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बना। समाहार द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण हैं। इनके अन्य उदाहरण हम लिख देते हैं। हस्तौ च पादौ च हस्तपादम दधि च धृतं च दधि धृतम् आहारश्च निद्रा च भयं च आहार निद्रा भयम् गोधमश्च चड़कश्च गोधूम चड़कम् गंगा च षोडश्च गंगा षोडम् गंगा च यमुना च गंगा यमुने जाम्बवम नगर च शालुकिनी ग्राम च जाम्बव शालुकिन्यौ यूका च लिक्षा च यूका लिक्षम सर्पश्च नकुलश्च सर्प नकुलम मूषकश्च मार्जारश्च मूषक मार्जारम यावाश्च चड़काश्च यव चड़कम पुत्रश्च पौत्रम च पुत्र पौत्रम। वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी वृक्ष इत्यादि से वृक्ष विशेष इत्यादि का ग्रहण करना चाहिए। के वाचक शब्दों के समास तथा अश्ववड्वे पूर्वापरे तथा अधरोत्तरे समास भी विकल्प से समाहार द्वंद्व समास होते हैं, जैसे प्लक्षण्य ग्रोधम प्लक्षण्य ग्रोधा रूरु प्रीशतम रूरु प्रीशता कृशकाशम कृशकाशा व्रीहि यवन व्रीहि यवा दधि धृते गोमहिषम गोमहिषा शुकबकम शुकबकाः अश्वडम पूर्वापरम आदि। शीतोष्णम शीतोष्णम शब्द में क्या समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शीतोष्णम शब्द में समाहार द्वंद्व समास है। इसका लौकिक विग्रह है शीतश्च उष्णश्च शीतोष्णम होगा। अगला है समी दृशम में समास है, तो समी दृशम में द्वंद्व समास है। शमी दृशम में द्वंद्व समास है। इसका लौकिक विग्रह समी च दृशत च तयो समाहारः होगा। अब एक शेष द्वंद्व समास के जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पितरौ समस्त पद में कौन सा समास है? इतरेतर
द्वंद्व समास। इसको देख लेते हैं। पितरौ समस्त पद में एक शेष द्वंद्व समास है। पितरौ शब्द का विग्रह माता च पिता होता है। जब दो या अधिक शब्दों में से द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रह जाए तब उसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। यदि समास में पुल्लिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग शब्द दोनों मिले हों तो समास पुल्लिंग रहेगा। उदाहरणार्थ है, उदाहरण देख लीजिए इसका। ब्राह्मणी च ब्राह्मणाश्च ब्राह्मणौ, स्वश्रुश्च स्वशुरश्च श्वशुरौ, शूद्री च शूद्रश्च शूद्रौ, अजश्च अजा च अजौ, चटकश्च चटका च चटकौ, दुहिता च पुत्रश्च पुत्रो, वक्रदंडश्च कुटिलदंडश्च, वक्रदंडौ या कुटिलदंडौ, घटश्च कलशश्च, घटौ या कलशौ, वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षौ। यह नोट, एक शेष जहाँ समान आकार वाले पदों में से एक बचा रहे और अर्थ के अनुसार उसमें द्विवचन या बहुवचन हो। पितरौ में समास है द्वंद्व समास। पितरौ में इसका शब्द विग्रह होगा माता च पिता च। पितरौ समस्त पद का विग्रह होगा माता च पिता च। माता च पिता च के निम्नलिखित तीन समस्त रूपों में से कौन सा अशुद्ध है? तो देखते हैं। पितरौ, मात पितरौ, तो ये वाला जो बी वाला है ये अशुद्ध है, ठीक है। और ये दोनों जो है ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये अशुद्ध है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मात पितरौ विकल्प में मात शब्द पद नहीं बनाया गया है, जबकि समास दो पदों या अधिक पदों समर्थ में होता है। समर्थः पदविधि। इन तीनों रूपों में मात पितरौ अशुद्ध है। पिता मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते, माता च पिता च पितरौ, माता पितरौ वा। यहाँ माता के साथ कथन होने पर दोनों पदों का द्वंद्व समास होने पर पिता पद विकल्प से शेष रहता है, यहाँ एक शेष द्वंद्व रहता है। हरिहरौ में समास है द्वंद्व समास। हरिहरौ में एक शेष द्वंद्व समास है। द्वंद्वे घी सूत्र का तात्पर्य है कि घी संज्ञक ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द प्रथम रखना चाहिए। जैसे हरिहरौ, इस समास का लौकिक विग्रह होता है हरिश्च हरश्च हरिहरौ। इसी प्रकार हरिश्च हरश्च गुरुश्च, हरिहर गुरुवः या हरि गुरु हरा। हरिहरौ शब्द का विग्रह होगा, तो इसका आंसर है हरिश्च हरश्च। फिर है द्वंद्वे घी सूत्र से पूर्व प्रयोग का उदाहरण है हरिहरौ। इसको देख लेते हैं। हरिहरौ में द्वंद्वे घी सूत्र का प्रयोग हुआ है। अल्पाचतरम सूत्र से जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए, जैसे शिवश केशवश, शिव केशवौ, केशव शिवौ नहीं, क्योंकि शिव में 2 अक्षर है, केशव में 3। अगला प्रश्न है नक्तन दिवम में कौन सा समास होगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त रूप होगा इंद्राग्नि। इसको देख लेते हैं। इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त रूप इंद्राग्नि है। यह एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है। स्वर से आरंभ होने वाले और अ में अंत होने वाले शब्द प्रथम आने चाहिए, जैसे इंद्रश्च अग्निश्च इंद्राग्नि, ईश्वरश्च प्रकृतिश्च ईश्वर प्रकृति। अब हम बहुव्रीहि समास के प्रश्नों को देख लेते हैं। अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि सूत्र का अर्थ यह है कि जिस समास में अन्य पद उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास होने पर समास युक्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते, अपितु वे विशेषण के रूप में कार्य करते हैं और अन्य वस्तु का बोध विशेष्य के रूप में कार्य कराते हैं। बहुव्रीहि की पहचान है जहाँ अर्थ करने पर जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकले। बहुव्रीहि के 2 मुख्य भेद होते हैं,
समानाधिकरण बहुब्री और व्याधिकरण बहुब्री। तो समानाधिकरण बहुब्री देख लेते हैं। जिसके दोनों या सभी शब्दों का एक ही अधिकरण विभक्ति हो, वे प्रथमांत हो, उसे समानाधिकरण बहुब्री समास कहते हैं। समानाधिकरण बहुब्री समास के 6 भेद होते हैं। द्वितीयानिष्ठ समानाधिकरण बहुब्री से सप्तमी समानाधिकरण बहुब्री समास, जैसे पीताम्बरा। अगला है व्याधिकरण बहुब्री, जिसके दोनों शब्द प्रथमांत न हो, केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो, दूसरा षष्ठी या सप्तमी में हो, उसे व्याधिकरण बहुब्री समास कहते हैं। जैसे चंद्र कांति, चंद्र से कांति, इव कांति यस्य सह। अगला प्रश्न है बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है। पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। पीताम्बरा में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि और तत्पुरुष में यह भेद है कि तत्पुरुष में प्रथम शब्द द्वितीय का विशेषण होता है, जैसे पीतम अम्बरम, पीताम्बरम पीला कपड़ा। कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि में इसके अतिरिक्त यह होता है कि दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण होते हैं, जैसे पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य सह, जिसका कपड़ा पीला हो, अर्थात श्री कृष्ण। इसमें अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से बहुब्रीहि समास हुआ है। पीताम्बरा में समास है बहुब्रीहि। फिर पीताम्बरा में बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी में व्याधिकरण बहुब्रीहि समास है। जिसके दोनों शब्द प्रथमांत न हो, केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो, दूसरा शब्द षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में हो, उसे व्याधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर है कुछ एग्जाम्पल है, उनको देख लीजिए। चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणि विष्णु, चंद्रः मौलो यस्य सह चंद्रमौली शंकर, शूलम पाणौ यस्य सह शूलपाणि शिव, कमल इव नेत्रे यस्य सह कमल नेत्र, धनु पाणौ यस्य सह धनुष पाणि। चक्रपाणि में समास है, बहुब्रीहि समास है इसमें। फिर है चक्रपाणि में समास है, बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर में समास है, बहुब्रीहि समास है। इसको देख लीजिए। चंद्रशेखर में व्याधिकरण बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर का विग्रह होगा चंद्र शेखरे यस्य सह, चंद्रमा जिसके सिर पर हो वह, अर्थात भगवान शंकर। इसमें अन्य अर्थ शंकर की प्रधानता होने के कारण बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह है चंद्र शेखरे यस्य सह। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में व्याधिकरण बहुब्रीहि समास है। फिर चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। रूपवद भार्या में कौन सा समास है? तो रूपवद भार्या में बहुब्रीहि समास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रूपवद भार्या में बहुब्रीहि समास है, जिसका लौकिक विग्रह होगा रूपवती भार्या यस्य सह। रूपवद भार्या, रूपवती भार्या नहीं। रूपवद भार्या में समास है बहुब्रीहि समास। द्यौ पादौ यस्य सह किसका विग्रह है? तो ये जो है द्विपाद का है, इसको देख लेते हैं। द्यौ पादौ यस्य सह, ये द्विपाद का विग्रह है। पादस्य लोपः स्यात् समासान्तो बहुव्रीहो। सूत्र का अर्थ यह है कि बहुव्रीहि समास में संख्यावाची एवं सु के पूर्व पद होने पर उसके परे स्थित पाद शब्द का समासांत लोप हो। दीर्घ सक्तः में समास है बहुव्रीहि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दीर्घ सक्तः में बहुव्रीहि समास है। दीर्घ सक्तः का विग्रह होगा दीर्घे सक्थनि यस्य, अर्थात जिसके उरु बड़े हों। फिर है स्त्री प्रमाणा में कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है, इसको देख लीजिए। स्त्री प्रमाणा में बहुब्रीहि समास है। स्त्री प्रमाण का विग्रह होगा स्त्री प्रमाणी यस्य, अर्थात स्त्री की बात को प्रमाण मानने वाला। चित्रगु का विग्रह वाक्य है चित्रा गावो यस्य सह। चित्रगु का विग्रह वाक्य है चित्रा गावो यस्य सह। चित्र रंग बिरंगी गायें जिसकी हो। यहाँ चित्रा और गौ इन प्रथमांतों का षष्ठी विभक्ति के अर्थ में अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास है। फिर है प्राप्तोदकः में समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। इसकी व्याख्या है
प्राप्तोदकः में द्वितीयानिष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। इस वाक्य का विग्रह है प्राप्त मुदकम यम सह प्राप्तोदकः ग्रामः, ऐसा गांव जहां पानी पहुंच चुका हो। व्यूढ़ो रसकः में समास है बहुब्रीहि। व्यूढ़ो रसकः में बहुब्रीहि समास है जिसका लौकिक विग्रह व्यूढ़म उरो यस्य सह व्यूढ़ो रसकः, विशाल वक्ष स्थल वाला। शशि शेखरः में समास है बहुब्रीहि। सत्यनिष्ठ शब्द में समास है बहुब्रीहि। फिर है कंबुकंठः समस्त पद का सही विग्रह होगा कंबुरिव कंठो यस्य सह। कंबुकंठः समस्त पद का सही विग्रह कंबुरिव कंठो यस्य सह होगा, इसमें बहुब्रीहि समास है। आयतम ललाटम यस्यासौ आयत ललाटः। शोभनौ बाहु यस्य सह सुबाहु। विशाले लोचने यस्य सह विशाल लोचनः। योगिना राजा इति योगी राट। तपोधनम न वेत्सि मामुपस्थितम तपोधनम में समास है, तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। तपोधनम न वेत्सि मामुपस्थितम तपोधन में बहुब्रीहि समास है। विदितः वेदितव्य में कौन सा समास है, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है। विदितः वेदितव्य में बहुब्रीहि समास है। इस समास का विग्रह है विदितम वेदितव्यम ज्ञातव्य विषय एन तस्य। ठीक है। सुकस्य नासा इव नासा अस्य असौ सुकनासः। चंद्रः आपीडः शेखरो यस्य असौ चंद्रापीडः। कृत प्रमाण में कौन सा समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कृत प्रमाण में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह है कृतः प्रमाणस्य एन सह तस्य। इस शब्द का उल्लेख किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के द्वितीय श्लोक में हुआ है। कृताधिपत्याम में समास है, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, इसकी ही व्याख्या देख लीजिए। कृताधिपत्याम में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह है कृतम विहितम आधिपत्यम यस्याः सताम। इस शब्द का वर्णन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 10वें श्लोक में हुआ है। कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। निगूढ़म तत्वम यस्य तत् निगूढ़ तत्वम। आगे है अगम्यम रूपम यस्या सा अगम्य रूपा। चारा एव चक्षुषी एषा ते चार चक्षुषः। गतः स्मय दर्पः यस्य सः इति गतस्मयः। महान्तौ बाहु यस्य सः महाबाहु विष्णु। 10 आननानि यस्य सः दशानन रावण। चत्वारि मुखानि यस्य सः चतुर्मुख ब्रह्मा। पाषाणवत् हृदयं यस्य सः पाषाण हृदय पुरुष। इंद्र इव मुखम यस्या चंद्रमुखी नारी। अंतः स्तंभितं वाष्पम यस्य सः अंतर्वाष्प। दूरे संस्था यस्य सः दूर संस्था तस्मिन् दूर संस्थे। अग्र प्रतिगतः प्रत्यग्रतै प्रत्यग्रै। फिर है अस्तंगमित महिमा यस्य सः अस्तंगमित महिमा। पटूनि कारणानि येषां तै पटुकर्णै। प्राणा सन्ति येषा तै प्राणाभिः। दूरे बन्धु यस्य सः दूरबन्धु। अधिका गुणा यस्य तस्मिन् अधिगुणे। लब्ध कामा यया सा लब्ध कामा। फिर है क्रियासु युक्तैर्नृपः चार चक्षुषो न इति पद्ये चार चक्षुषः इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति, तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। फिर है दीर्घ सक्थः इति पदे समासः अस्ति, तो इसमें है बहुव्रीहि समास। दीर्घ सक्थः में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह है दीर्घे सक्थिनि यस्य जिसके उरु बड़े हों। ठीक है। तो मित्रों, हमने समास के 1999 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको व्याख्या सहित देख लिया। इस वीडियो को देखने से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर इस वीडियो को ही व्याख्या सहित देख लिया जाए तो इससे बाहर कुछ प्रश्न नहीं बनने हैं, क्योंकि इसमें सभी समास के बारे में बताया गया है, सभी समासों से अलग अलग पूछे गए प्रश्नों को भी बताया गया है और कुछ अधिक इसमें एग्जाम्पल भी देकर समझाया गया है। तो अब कोई भी नया प्रश्न बनेगा
तो इन्हीं में से बनेगा। तो अगर समय का अभाव है तो आप इन वीडियोस को भी देखकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि मैं एक टॉपिक को एक पूरे वीडियो में कवर करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जिसको पढ़ना होगा वो पूरा वीडियो चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, वो देखेगा। तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।